हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर नेक्स्ट थियरी की, मतलब कि फेज डायग्राम और यू कैन से इट P against T डायग्राम। इससे पहले हम लोग हर बार की तरह रिवीजन करें तो जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था वो आप लोगों को वर्ड टू वर्ड यहाँ पे काम आ जाएगा। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी द चेंज ऑफ स्टेट, कि भाई किसी भी मैटर का स्टेट चेंज होगा तो उसमें कौन सी कंसेप्ट, कौन सी थियरीज या तो कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो वहां पे हम लोगों ने बात की थी भाई किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज कब होगा, जब आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे या तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा या तो उसका स्टेट चेंज होगा। जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है कि किसी बॉडी का टेम्परेचर आप लोग इंक्रीज करोगे तो या तो स्टेट चेंज होगा या तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा। जहां पे हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग किया था बर्फ का एग्जाम्पल लेके कि किसी भी बीकर के अंदर अगर बर्फ भरा हुआ उसे आप गर्म करोगे और उसके अंदर थर्मोमीटर रख के आप लोग जब प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब तक पूरे का पूरा बर्फ मेल्ट नहीं हो जाता तब तक थर्मोमीटर आपको 0 का 0 डिग्री ही टेम्परेचर बताएगा। उसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनर्जी उस बॉडी का स्टेट चेंज करने में कंज्यूम हो रही है, उसमें यूज हो रही है, इसलिए उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। रेडी? तो उससे हम लोगों ने 3 डेफिनेशन को बनाया था कि जब बर्फ मतलब कि सॉलिड से लिक्विड होगा तो उसे हम बोलेंगे मेल्टिंग, और लिक्विड से अगर अगेन सॉलिड होगा तो उसे हम बोलेंगे फ्यूजन। और लास्ट डेफिनेशन हमने बनवाई थी मेल्टिंग पॉइंट की कि भाई कोई भी मैटर अगर सॉलिड और लिक्विड, याद कीजिएगा बर्फ और उसमें से जो लिक्विड बनेगा मतलब कि पानी, कोई भी मैटर अगर सॉलिड एंड लिक्विड दोनों फेज के बीच में को एग्जिस्ट करेगी तो उसे हम बोलेंगे उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की थी कि अब आप लोग आगे बर्फ को गर्म करोगे तो क्या होगा, वो पूरे का पूरा पिघल जाएगा, फिर उसको आगे आप लोग गर्म करोगे तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर हम लोगों ने एक रेजिलेशन नाम की नई डेफिनेशन स्टडी की थी जहां पे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था स्केटिंग का कि भाई स्केटिंग में आप लोगों को रेजिलेशन दिखने मिलेगा। रेजिलेशन मतलब कि बर्फ पे प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो पानी अगेन रीफ्रीज होगा। रीफ्रीज होना मतलब फिर से फ्रीज हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे रेजिलेशन। फिर हम लोगों ने बात की थी वेपोराइजेशन के लिए कि भाई अगर आप लोग और भी पानी को गर्म करोगे तो वो 100 डिग्री तक उसका टेम्परेचर क्या होगा, लीनियरली बढ़ेगा। फिर 100 डिग्री पहुंचते ही पूरा पानी जब 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, बॉइल होना स्टार्ट करेगा, मतलब उसमें से वेपर निकलेगी। तो जब वाटर और वेपर दोनों के बीच में बॉडी कोएग्जिस्ट करेगी, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, वेपोराइजेशन पॉइंट, या तो आप लोग बोल सकते हो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, उसका वाटर और गैसियस दोनों फॉर्म आपको दिखने मिलेगा। उसका हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि भाई अगर आप लोग प्रेशर को बढ़ाओगे, आपको इतना याद रखना होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों चेंज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा तो क्या होगा भाई कि आप लोग हाइट पे अगर फूड को कुक करोगे तो वो जल्दी से कुक नहीं होगा, मतलब कि अच्छी तरह से कुक नहीं होगा। क्यों? तो हम लोगों ने बात की थी कि भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाइट पे जब प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो होगा क्या कि पानी जैसे आप गर्म करोगे वैसे वो वेपर बनता जाएगा, तो पानी पूरे का पूरा बॉइल ही नहीं होगा, तो उसमें रखी हुई सब्जी पूरी तरह बॉइल नहीं होगी, ठीक है, कुक नहीं होगी। तो इतनी बात हम लोगों ने की थी। अब आपको मैं एक एडवाइस दे दूं भाई कि यहाँ पे जो फेज डायग्राम हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो आपकी चैप्टर के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंसेप्ट आपको एग्जाम में जीनीट में एमसीक्यू में काम आएगा। यही कंसेप्ट आपको वर्ड टू वर्ड बुक में दिखने मिलेगा, सिलेबस में नहीं है। कहाँ पे दिखने मिलेगा, तो जो हम लोगों ने अभी थियरी का रिवीजन किया
चेंज ऑफ स्टेट, उसी में ब्लू पेज में दिया होगा, ब्लू पेज के अंदर, ठीक है। तो उसकी बात करें, ये थ्योरी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं उसका भी मैं रीजन बता रहा हूँ कि अभी जो हमने मेल्टिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन की बात की, फिर फ्यूजन की बात की, मेल्टिंग की बात की, तो वो सब चीजें इस डायग्राम के अंदर फिर से कवर होने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए कुछ नया नहीं होगा, रेडी। और हम लोगों ने एक बात को बाकी रखा था जो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। कौन सी बात? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब कि अभी तो हम लोगों ने कौन सी बात की थी भाई कि सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। अगर कोई सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड में से गैस में कन्वर्ट होगा तो उसे हम बोलेंगे सब्लिमेशन, जिसकी बात मैं डिटेल में अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हम लोग इस डायग्राम के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे सिंपल सी बात से कि भाई किसी भी बॉडी या तो कोई भी बॉडी, कोई भी मैटर कौन से फेज में, फेज मतलब उसकी अवस्था, सॉलिड, लिक्विड या तो गैस, कौन सी अवस्था, कौन से फेज, कौन से स्टेट में होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा? तो ऑब्वियस बात है वो प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। दोनों का रीजन मैंने अभी रीजन में बताया कि टेम्परेचर चेंज होगा या तो प्रेशर चेंज होगा तो उसकी स्टेट में कुछ ना कुछ चेंज होगा। हमने अभी रिवीजन किया ना भाई कि प्रेशर चेंज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो वहीं से हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं इस थियरी का कि the matter in which state it will exist depends on factors like pressure and temperature, रेडी। किसी भी मैटर का जो एग्जिस्टेंस होगा भाई वो किस पे डिपेंड करेगा? द फैक्टर्स लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर, रेडी। कि भाई वो कौन से फेज या तो कौन से स्टेट में रहेगी। वहीं से हम लोग फेज डायग्राम की डेफिनेशन बनाएंगे, रेडी। द ग्राफ और यू कैन से द डायग्राम between you can see here between pressure and temperature of any you can say for any metal or for any substance is called phase diagram, is called phase diagram, रेडी। तो आप लोग ब्रैकेट में देख सकते हो भाई, जिसे हम बोलेंगे पीटी डायग्राम। पीटी डायग्राम भी आप लोग बोल सकते हो, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का जो आप लोग ग्राफ बनाओगे किसी भी सब्सटेंस के लिए उसे हम लोग बोलेंगे फेज डायग्राम, ठीक है। तो चलो अब हम लोग ग्राफ की बात करेंगे, रेडी। जहां पे वाई एक्सिस पे होगा प्रेशर और एक्स एक्सिस पे होगा टेम्परेचर, रेडी। चलो यहां से आप लोगों को ग्राफ को याद रखना होगा या तो ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलो भाई, तो यहां पे आप लोगों को जो ग्राफ दिखेगा वहां पे आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे सॉलिड लिखा होगा, रेडी। यहाँ पे लिक्विड लिखा होगा और यहाँ पे गैस, मतलब कि ये तीनों स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेगा तीनों का एक पॉइंट जिसे हम बोलेंगे ए, और ये पॉइंट की डेफिनेशन सबसे मोस्ट टाइम की और सबसे मोस्ट टाइम की कंसेप्ट रहेगा, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट। तो आपकी टेक्स्ट बुक में कहीं जगह पे ट्रिपल पॉइंट के बारे में बात की होगी लेकिन उसको समझाया नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को ट्रिपल पॉइंट भी समझने मिल जाएगा। चलो इस कर्व का हम लोग नाम बता देंगे ओ, ए, बी एंड सी, रेडी। अब सबसे पहले हम इन तीनों कर्व और पॉइंट का
नाम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा, नीचे आपको बता रहा हूँ। रेडी, सबसे पहले आप लोग देख सकते हो ओ ए कर्व, ओ ए कर्व जिसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन कर्व, जिसके बारे में अभी हम लोग बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक में भी जो हमने थियरी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी उसके लास्ट पैराग्राफ में दिया होगा सब्लिमेशन कर्व। रेडी, चलो दूसरा होगा ए टू बी, वो आप लोग ऐसे ही समझ जाओगे। ए टू बी में क्या आएगा, चलो भाई सॉलिड और लिक्विड मतलब कौन सा एग्जाम्पल आएगा, सॉलिड और लिक्विड। मैंने आपको अभी रिवीजन करवाया भाई, फ्यूजन कर्व। रेडी, नेक्स्ट एससी कर्व, मतलब कि उसका क्या बोलोगे भाई, एसी कर्व। एसी कर्व में आएगा लिक्विड एंड गैस। चलो लिक्विड और गैस के बीच में जो कोई डिस्टेंस होगा जिसे हम बोलेंगे, अभी मैंने रिवीजन करवाया, वेपोराइजेशन कर्व, वेपोराइजेशन कर्व। एंड लास्ट थिंग एंड मोस्ट टाइमली ट्रिपल पॉइंट, पॉइंट ए, इट इज नॉट कर्व, ठीक है। तीनों कर्व जहां पे मिलेंगे उसकी बात हो रही है, पॉइंट ए, जिसे हम लोग बताएंगे ट्रिपल पॉइंट। ये ग्राफ आपकी टेक्स्ट बुक में दो दिए होंगे, एक ड्राई आइस के लिए मतलब कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और एक ग्राफ दिया होगा वाटर के लिए। आप लोगों को तो सिर्फ उसकी डेफिनेशन और उसका कंसेप्ट समझना है, ठीक है। एग्जाम में आपको लिखना नहीं है क्योंकि इसका कंसेप्ट एमसीक्यू में पूछा जाएगा। रेडी, और कुछ चीजें आपको आगे भी करवाएंगे। चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्लिमेशन कर्व की, जो आपके लिए एकदम नया है। बाकी ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। और ट्रिपल पॉइंट आपके लिए नया है। रेडी, तो चलो भाई सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्लिमेशन कर्व की। सब्लिमेशन कर्व, तो इसकी डेफिनेशन आप लोग जो यहाँ पे दिख रहे हो उसकी हम लोग बात करेंगे, सॉलिड एंड गैस। मैंने अभी बताया ना भाई, ओ ए कर्व, ओ ए कर्व जहां पे क्या होगा भाई, ये कर्व इन दोनों के बीच में होगा, सॉलिड स्टेट, यहाँ पे सॉलिड होगा और यहाँ पे गैस होगा। तो चलो उसकी हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। ऑल द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स मतलब मैं आपको बता रहा हूं, देखो इन सभी पॉइंट की बात हो रही है। ऑल द पॉइंट्स on OA curve which you can see in the graph, all the points on OA curve for which metal, or you can say substance, coexist between, you can see here, solid and gas. Solid and gaseous state, or you can say gaseous phase, is called sublimation curve, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सब्लिमेशन कर्व बोलेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे सब्लिमेशन की। भाई सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, चलो कर्व का पूरा आपको समझ में आ गया। भाई कर्व किन दोनों फेज के बीच में आप लोगों को दिख रहा है, दिस कर्व इज बिटवीन द सॉलिड एंड गैसियस फेज, कि भाई कोई भी एक मेटर जो डायरेक्टली सॉलिड और गैस के बीच में कोएग्जिस्ट करेगी तो उससे हम बोलेंगे सब्लिमेशन कर्व। मैंने अभी आपको बताया ना भाई कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेपोराइजेशन की बात की थी, जहां पे लिक्विड का क्या होगा, वेपर होगा। फ्यूजन या तो मेल्टिंग की बात की थी, जहां पे सॉलिड का लिक्विड या तो लिक्विड का सॉलिड होगा। लेकिन हम लोगों ने सॉलिड और डायरेक्टली वेपर उसकी बात नहीं की थी, जो अब हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। क्योंकि अगर सॉलिड का डायरेक्टली गैसियस हो जाएगा, डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन।
करो। तो उसकी मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, सिर्फ सब्लिमेशन की। रेडी? इफ एनी मेटर changes from solid to directly in gas। डायरेक्ट क्या हो जाएगा भाई? अगर वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड टू डायरेक्टली इन गैस। क्लियर मैं यहां पे बता रहा हूं, विदाउट पासिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट। वो लिक्विड स्टेट में जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली क्या हो जाएगा भाई? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। चलो अब आपको पूछा जाए कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्लिमेशन, आपको उतना ही बताना होगा कि कोई भी सब्सटेंस अगर डायरेक्टली अपने सॉलिड फॉर्म में से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उसे हम बोलेंगे सब्लिमेशन। एंड उस सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे एंड द सब्सटेंस इज कॉल्ड सबलाइन। उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? सबलाइन। तो अब आप लोगों को डाउट किया तो क्वेश्चन होगा ही कि भाई सर ऐसा कौन सा मैटर, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जहां पे हम लोगों को डायरेक्टली सॉलिड टू गैसियस फॉर्म दिखेगा? तो उसका भी हम लोग अभी एग्जांपल लेने वाले हैं, ठीक है? कि जिसके अंदर डायरेक्टली सॉलिड टू क्या हो जाएगा? वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट में वो जाएगा ही नहीं, जिसे हम बोलेंगे सब्लिमेशन। और उस सब्सटेंस को बोलेंगे सब्लिमेशन सब्सटेंस, सबलाइन। एंड उस कर्व को बोलेंगे हम लोग सब्लिमेशन कर्व, जहां पे वो सॉलिड एज वेल एज गैसियस फॉर्म में को एग्जिस्ट करेगा। उसका बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने उसे देखा भी है, यूज भी किया है, ठीक है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, या तो आप लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोल सकते हो फ्रोजन CO2, फ्रोजन। आप लोगों ने जो फ्रोजन आइसक्रीम खाया होगा भाई, उसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्रोजन आइसक्रीम, जिसमें आप लोग देख सकते हो भाई धुएं निकलते होंगे, ठीक है? जिसको हम लोग बोलेंगे भाई ड्राई आइस, जो आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ठीक है? ड्राई आइस। दूसरा एग्जांपल आप लोग ले सकते हो आयोडीन। तो सिंपल सी बात है भाई, आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड तो ड्राई आइस होगा, तो उसमें क्या होगा? वो सॉलिड फॉर्म में होगा, और उसमें से रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? डायरेक्टली धुआं निकलने लगेगा, मतलब कि वो वेपर या तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आप लोग बोलोगे सब्लिमेशन। और इन दोनों को आप लोग बोलोगे सबलाइन। रेडी? और यहाँ पे जो कर्व मिलेगा उसे आप बोलोगे सबलाइन, सब्लिमेशन कर्व। रेडी? चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कौन से कर्व की भाई? तो AB कर्व की। रेडी? चलो अब हम लोग बात करेंगे AB कर्व, मतलब कि AB कर्व को हम लोग नाम बताएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फ्यूजन कर्व, नाम वैसा काम। फ्यूजन कर्व, चलो सेम डेफिनेशन हम लोग लिखने वाले हैं। ऑल द पॉइंट on the which curve you can see here on the AB curve. Ready? All the points on the AB curve for which matter coexist, दोनों में वो एग्जिस्ट करेगा, coexist between सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी रिवीजन किया ना लास्ट वीडियो में, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि भाई अगर वो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसे बोलेंगे फ्यूजन कर्व। ठीक है, लिक्विड फॉर्म। देन द कर्व इज कॉल्ड fusion curve. Ready? The curve on which for all the points matter coexist between solid
इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड फ्यूजन करो। चलो इसका एग्जांपल तो सिंपल है ना भाई, बर्फ, जब बर्फ पिघलेगा तो वाटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो बर्फ मतलब सॉलिड फॉर्म, और उसको आप गर्म करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो उसे बोलोगे लिक्विड फॉर्म, तो उसे क्या होगा भाई, फ्यूजन कर्व आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ए बी कर्व कहाँ पे होगा, सॉलिड और लिक्विड के बीच में। अब हम लोग बात करेंगे एसी कर्व की, मतलब कि जिसे हम बोलेंगे वेपोराइजेशन करो, जहां पे क्या होगा भाई, आपका मेटर लिक्विड और गैसियस फॉर्म में कोएग्जिस्ट करेगा। इसका एग्जांपल भी आप लोग रोज यूज कर ही रहे हो ना, कि पानी को आप गर्म करोगे तो पानी लिक्विड फॉर्म में होगा, और जब बॉईल होगा तो वो गैसियस फॉर्म में भी चला जाएगा, और दोनों के बीच में रहेगा ना, पानी भी दिखेगा और गैस मतलब वेपर भी दिखेगा, तो उसे बोलेंगे हम लोग वेपोराइजेशन करो। रेडी, चलो भाई लास्ट हम लोग बात करेंगे कर्व एसी की, जिसको हम बोलेंगे वेपोराइजेशन कर्व। वेपोराइजेशन कर्व, रेडी, तो यहां पे भी सेम डेफिनेशन आएगा। ऑल द पॉइंट्स यू कैन सी हियर, ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व, रेडी, ऑल द पॉइंट्स on which curve you can see, on FC curve, for which matter or substance coexist between liquid and gaseous state, between liquid and गैसियस स्टेट। और भी एक वर्ड आप लोग मिक्स कर सकते हो, इन, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम बताया था, इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा भाई, उस दौरान उसका टेम्परेचर सेम होगा। इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपोराइजेशन करो। रेडी, तो इसका एग्जांपल क्या होगा कि आप लोग वाटर को, पानी को गर्म करोगे तो जो आपको दिखेगा वो पानी लिक्विड एज वेल एज गैसियस दोनों फॉर्म में कोएग्जिस्ट करेगा। एंड द लास्ट डेफिनेशन विच इज मोस्ट आईएमपी, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, यू कैन सी हियर, ये पॉइंट होगा, कर्व नहीं होगा, ठीक है, जहां पे तीनों ग्राफ मिलेंगे। आप लोग क्या लिखोगे भाई, इट इज द पॉइंट एट विच, यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, पूरा क्या होगा, एट विच फ्यूजन करो, यहां पे देख सकते हो फ्यूजन करो, सब्लिमेशन करो एंड वेपोरेशन करो विल मीट। यहां पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा एट विच ऑल थ्री, आप लोग समझ जाओगे, ऑल दिस थ्री कर्व्स विल meet, or in other language we can say, or in other language we can say, in other words, आप लोग और भी दूसरी तरफ से क्या बोल सकते हो भाई, we can say matter will coexist between solid, liquid and as well as gaseous form in gaseous states। देख लो इस पॉइंट पे कोई भी सब्सटेंस होगा वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों फॉर्म में कोएग्जिस्ट करेगा, राइट। उस पॉइंट को आप लोग बोलोगे ट्रिपल पॉइंट, नाम दे सका ट्रिपल पॉइंट, रेडी, देन द पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। चलो अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको याद रखना होगा भाई, वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट कौन सा होगा, ट्रिपल पॉइंट फॉर
ये आप लोगों को याद रखना होगा भाई। फॉर वाटर इज, वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट कितना होगा? 273.16 केल्विन। चलो भाई, केल्विन में से हमें सेल्सियस में जाना होगा, तो याद कीजिए केल्विन में से सेल्सियस में जाना होगा, तो आप लोगों को क्या करना होगा? 273.15 को माइनस करना होगा। इसमें से 273.15 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई? 0.01 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। ठीक है, 0.01 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। यह क्या होगा भाई? वाटर का ट्रिपल पॉइंट होगा। यदि 0 केल्विन से आप लोग देख सकते हो 0.01 डिग्री ज्यादा होगा, तो 273.16 केल्विन या तो 0.01 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आपको तीनों फॉर्म में दिखने मिलेगा। कैसे? तो सिंपल बात है भाई, 0 सेल्सियस पे क्या होगा? पूरा बर्फ होगा, पानी क्या होगा? पूरा बर्फ। 0.01 मतलब क्या होगा भाई? उसमें से थोड़ा वो पिघल के वाटर दिखेगा। ठीक है, बर्फ तो होगा ही, थोड़ा आपको लिक्विड भी दिखेगा, और उसमें से आप लोग देख सकते हो भाई कि धुआं भी निकल रहा होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? गैसियस फॉर्म होगा। ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो कि भाई वाटर का ट्रिपल पॉइंट कहाँ पे होगा? 0.01 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात की? फ्यूजन कर्व, जहां पे क्या होगा? आपका मैटर सॉलिड और लिक्विड में कोएग्जिस्ट करेगा। फिर सब्लिमेशन, जहां पे आपका मैटर सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कोएग्जिस्ट करेगा। और वेपोराइजेशन कर्व, जिसमें आपका मैटर लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में कोएग्जिस्ट करेगा। और अगर आपका सब्सटेंस तीनों फॉर्म में कोएग्जिस्ट करेगा तो उसे आप लोग बोलोगे ट्रिपल पॉइंट। रेडी? So, thanks for watching this video. Take care of yourself and see you soon in the next lecture.